हेलो दोस्तों। मैं हैना हूँ। मुझे पता है जब लोग खुद को खूबसूरत कहते हैं तो लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन अगले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगी रियलिटी में खूबसूरत होना कितनी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी जिससे आपको पता चल सके कि ये सच है। अनफॉर्चुनेटली ये मेरी रियलिटी का हिस्सा है। मैं अनफॉर्चुनेटली कहती हूँ क्योंकि मैं सुंदर होने के कारण परेशान हूँ। रियलिटी में मुझे अब सुंदर होने से नफरत है, पिछले महीने जो हुआ उसकी वजह से। मैं आपको बताऊंगी क्यों मैंने 1 मिनट में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। आपको क्या लगता है कि मुझे सुंदर होना पसंद क्यों नहीं है? इसके बहुत से रीजंस हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ? एग्जाम्पल के लिए लोग मुझे हमेशा घूरते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता वो आदमी हो या औरत, सभी ऐसा करते हैं। कुछ चुपके से घूरते हैं और कुछ लोग सीधे सीधे। मुझे अब इसकी आदत पड़ गई है, लेकिन पास्ट में जब मैं भीड़ भाड़ वाले जगह पर होती तो मुझे लगता क्या मैंने अपने ऊपर कुछ गिरा दिया है, और मैं मिरर में खुद को देखने के लिए बाथरूम में जाती। मैं अब हाई स्कूल में जूनियर हूँ। आपको क्या लगता है मेरे अब तक कितने बॉयफ्रेंड रहे होंगे? मैं आपको बता दूं, एक भी नहीं। मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। बेशक मैं चाहती हूँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो। कभी कभी ऐसे लड़के होते हैं जो मुझे पसंद होते हैं। असल में एक लड़का है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं लड़कों पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है कि वो ब्यूटीफुल हैना में इंटरेस्टेड है, ना कि रियल हैना में। आपको विश्वास नहीं होगा कितने लड़के मुझे बाहर जाने के लिए पूछते हैं। मैं जानती हूँ कि वो रियलिटी में मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं ब्यूटीफुल हूँ इसलिए वो अपना लक आजमा रहे हैं। अगर मैं मान जाती तो वो मुझे अपने दोस्तों में शो ऑफ करते। शायद उनमें से कुछ मुझे सच में पसंद करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है ज्यादातर लड़के रियलिटी में मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए जो मुझ में इंटरेस्टेड भी हैं मैं उनको नोटिस भी नहीं करती। किसी वजह से हर कोई सोचता है कि खूबसूरत लड़कियां सिर्फ पॉपुलर लड़कों को ही डेट करती हैं, लेकिन मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ बहुत शर्मीला है। इतना ज्यादा कि वो उन सिग्नल्स को भी नोटिस नहीं करता जो मैं उसको देती हूँ। मुझे पता है कि उसको एनिमे पसंद है, और मुझे भी। एक बार मैंने उससे बात करने की कोशिश की, क्या कोई एनिमे है जो मुझे रेकमेंड करोगे? वो हकलाने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया। जैसे मैंने कहा, वो सच में शर्मीला है, इसीलिए जब मैंने उससे एक सवाल पूछा तो उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। मुझे लगा अगर मैं उससे बात करती रही तो वो बेहोश हो जाएगा, इसीलिए मैंने प्रिटेंड किया जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मेरे पिछले स्कूल में मेरी एक दोस्त थी मैगी। एक दिन उसने मुझसे कहा, है ना, मुझे कुछ कन्फेस करना है। तुम्हारे साथ घूमते हुए मुझे लगता है कि मैं बहुत बदसूरत हूँ। तुमसे जेलस फील करती हूँ। मैं तुमसे नाराज हो जाती हूँ क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। जब उसने ये बातें कही तो उसका मतलब गलत नहीं था, लेकिन साथ ही मुझे पता था कि बहुत सी दूसरी लड़कियां ऐसा ही फील करती हैं। वो मुझे अपने कंपटीशन की तरह देखती हैं। मुझे इसकी परवाह है, लेकिन क्या आप जानते हैं मुझे क्या सबसे ज्यादा परेशान करता है? लोग सोचते हैं कि खूबसूरत लड़कियां बेवकूफ होती हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे जैसी लड़की को पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और हम पूरी तरह से ब्रेनलेस हैं। मैं उन्हें गलत साबित करने के लिए कॉलेज में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना चाहती हूँ। हो सकता है कि एक सुंदर साइंटिस्ट बनके मैं इन स्टीरियोटाइप्स को बदल सकूं। मेरा मतलब है कि मुझे इस बात का आइडिया है कि लोगों के ऐसे ख्याल क्यों बनते हैं। सच कहूँ तो खूबसूरत होने से लड़कियों की लाइफ आसान हो जाती है। लोग आपके लिए सिर्फ इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि आप सुंदर हैं। कुछ चीजें आपको बिना किसी एफर्ट के ही मिल जाती हैं। बेशक ये आपको आलसी बना सकती है। अगर आप एक आसान जीवन जीना चाहते हैं तो आप अपने आप को सुधारने के बजाय अपने लुक्स का यूज करना शुरू कर दें। मैं उन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ये साबित करने के लिए कि मैं सिर्फ एक स्टूपिड ब्यूटीफुल लड़की नहीं हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। ऊपर से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो थोड़ी फनी हैं। जैसे बहुत से लोग कहेंगे, तुम एक मॉडल क्यों नहीं बन जाती, तुम्हारे पास परफेक्ट फिगर है। कुछ लोग तुरंत मान लेते हैं कि तुम पहले से एक मॉडल हो, और जब आप कहते हैं कि आप नहीं हो तो वो आप पर विश्वास नहीं करते हैं और बोलते हैं, क्या तुम श्योर हो? ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। एक बार मुझे रियल में रैंप में चलने का मौका मिला। मेरी मॉम की एक दोस्त जो कि एक फैशन डिजाइनर है, उन्होंने मुझे फोर्स किया। उन्होंने मुझे मॉडलिंग की क्लासेस में भी भेजा। फाइनली वो दिन आ गया। मैं बस रैंप पर जाने ही वाली थी। मैंने देखा कि जब मैं पहली ड्रेस पहन रही थी तो मुझे नॉशियस फील हो रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड थी, इसीलिए मैंने इसके बारे में नहीं सोचा और मैं रैंप पर गई। जैसे जैसे मैंने चलना शुरू किया मैं और ज्यादा नर्वस हो गई। अगर मैं रैंप पर रहती तो किसी और पर वॉमिट कर देती और वो एक डिजास्टर होता। मैं बाथरूम में भाग गई और शो खत्म होने तक वहीं रही और बस वॉमिट ही करती रही। तो मेरा पहला और शायद लास्ट मॉडलिंग एक्सपीरियंस 5 मिनट तक चला। मैं ये कहानी उन्हें बताती हूँ जो मुझे मॉडल बनने के लिए कहते हैं। वो कहानी सुनते हैं और वो तुरंत टॉपिक बदल देते हैं। एक और मजेदार बात है कि लड़कियां सोचती हैं कि क्या मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। वे ज्यादातर मेरी नोज और लिप्स के बारे में पूछते हैं। मैं कहती हूँ, नहीं, मुझे इन चीजों से डर लगता है। लेकिन लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। वो मेरी नाक चेक करते हैं और बोलते हैं, मुझे सच बताओ, अगर तुमने सर्जरी करवाई है तो मुझे डॉक्टर का नाम बता दो।
पहले मुझे इन बातों पे बहुत गुस्सा आता था, पर अब मैं हंस देती हूँ। ओह, आपके लिए एक और सुंदर लड़की होने की प्रॉब्लम बताती हूँ। अगर आप सुंदर हो तो लोग आपको बुरा नहीं दिखने देते। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मेरी नाक पर एक पिंपल है तो हर कोई उसे पॉइंट करता है। ऐसा लगता है जैसे मुझसे ज्यादा उन्हें चिंता है। वो एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, ऑयली खाना बंद कर दो। कुछ लोग तो आपके पिंपल को लेकर नाराज भी हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बार बार होता है, हर बार। एक टाइम था जब मैं ब्रेसेस पहनती थी। इतने लोगों ने कंप्लेन करी कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने उन्हें उतार दिया। वैसे मुझे उनकी जरूरत भी नहीं थी, मैं बस यूं ही पहनना चाहती थी। उस टाइम लोग ऐसे बातें करते थे, ये तुम्हें बदसूरत बना रहा है, तुम्हें इसकी जरूरत ही क्या है। बेसिकली मुझ पर उन्हें हटाने के लिए प्रेशराइज किया गया। मैंने अब तक आपको ये बताया कि मैं एक ब्यूटीफुल लड़की होने के बारे में क्या सोचती हूँ। मेरे लिए डेफिनेटली ये अच्छी बात नहीं है। पिछले महीने जो हुआ उससे साबित हो गया कि मैं सही थी। अगर मैं लोगों का अटेंशन ग्रैब करने वाली नहीं होती तो मुझे यकीन है मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरे पिछले स्कूल में मेरी एक दोस्त थी जिसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था। एक वीकेंड वो अपने डैड के घर थी। जब वो उन्हें इंस्टाग्राम पर कुछ दिखा रही थी तो उन्होंने मेरी एक फोटो देखी। मेरा अकाउंट प्राइवेट था। उन्होंने किसी बहाने से अपनी बेटी का फोन लिया और मेरी सभी फोटोज को इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके अपने फोन में कॉपी कर लिया। मुझे नहीं पता वो किस तरह के क्रीप थे। उन्होंने मेरी सारी फोटोज देखी और पता लगा लिया कि मैं कहाँ रहती हूँ। वो मुझसे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो गए। मेरा घर स्कूल के बिल्कुल पास था, इसीलिए मैं स्कूल पैदल जाती थी। एक बार मैं स्कूल से पैदल घर वापस जा रही थी। मैंने किसी को पीछे से है ना कहते हुए सुना। मैं घूमी। 40 साल का एक अजनबी। मैं इंतजार कर रही थी कि वो क्या बोलने जा रहा है। क्या हम साथ में कॉफी पी सकते हैं? उन्होंने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा और बस बहुत तेजी से चलने लगी। मैं सच में डर गई थी। मैं एक दो बार ये देखने के लिए पीछे घूमी कि क्या वो मेरा पीछा कर रहे हैं। कुछ देर बाद मैंने भागना शुरू कर दिया। मुझे अपनी उम्र के लोगों से इस तरह की आदत थी, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं अपने मॉम डैड को ये सब बताना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो इसका कोई इश्यू बनाए, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया। काश मैंने उन्हें बता दिया होता, क्योंकि अगले दिन वो मेरे स्कूल के रास्ते में फिर से मेरे पास आए। उन्होंने कहा, मैं कल के बारे में आपसे माफी चाहता हूँ, मेरा मतलब आपको डराना नहीं था। मैंने फिर कुछ नहीं कहा और बस जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करूंगा। मैं रोने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं तुरंत भाग गई। अब मेरा एक फुल ऑन स्टॉकर था। स्कूल पहुंचते ही मैंने अपने डैड को फोन किया और सब बता दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझे स्कूल से पिक कर लेंगे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता, मैं तुम्हें घर पर मिलूंगा। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मुझे अकेले घर जाना था। मैं लगातार अपने आसपास देख रही थी। मुझे लग रहा था कि वो कहीं से भी आ सकता है। मैं ऑलमोस्ट घर पहुंच गई थी। वो अभी तक नहीं दिखा था, लेकिन जैसे ही मैंने एक टर्न लिया अचानक उन्हें देखा। इस बार उनके पास फूलों का बुके था। वो स्टूपिड सी स्माइल के साथ मुझे देख रहा था। मुझे स्कूल ना लेने आने पर मैं अपने डैड से बहुत नाराज थी। उन्होंने मुझे फूल देने की कोशिश की और कहा, तुम बहुत सुंदर हो, मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मुझसे डरो मत। मैं इतनी डर गई थी कि मैं ऑलमोस्ट अपनी पैंट में टॉयलेट कर देती। अचानक 2 लोगों ने उन पर अटैक किया और उनमें से एक ने उन्हें हैंडकफ कर दिया। पता चला वो अंडरकवर पुलिस थी। जाहिर है मेरे डैड ने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी। पता चला कि वो क्रीप आदमी जो भी कर रहा था वो इलीगल था, क्योंकि मैं अंडर एज थी। पुलिस उसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए मुझे बेट की तरह यूज कर रही थी और मेरे सुपर स्मार्ट डैड मान गए। मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्लियर किया या नहीं, लेकिन ये रियल में एक छोटी बात नहीं थी। वो आदमी सच में डेंजरस था। पुलिस ने उनके अपार्टमेंट में रेड करी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने मेरी सभी इंस्टाग्राम पिक्चर्स के बड़े बड़े प्रिंट करवाए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर मैं उन्हें रिजेक्ट कर देती तो वो क्या करते? सच में बहुत डरावनी बात हो सकती थी। शुक्र है कि मैं बच गई। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किया। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी फिर से सोशल मीडिया यूज करूंगी। हो सकता है मैं फिर कभी सेल्फी भी ना लूं। क्या अब आप समझ गए हैं कि मुझे सुंदर होने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इससे मुझे प्रॉब्लम के अलावा कुछ नहीं मिला, और ये सब कम था जो मुझे एक रियल साइको से भी डील करना पड़ा। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग रियल में अपने लुक्स की परवाह करते हैं और आप में से कुछ लोगों को अपने लुक्स पसंद नहीं है। आपको चिंता करनी भी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा एक्सपीरियंस आपको चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने में हेल्प करेगा। मुझे सुनने के लिए थैंक्स। मैं अब अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं आपसे ये सब शेयर कर पाई। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज है तो आप कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल पर लिख भेजें। अगर आप और ट्रू स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय।